कहानी की शुरुआत में हम एक हाउस बोट को देखते हैं जिसमें एंडी अपने परिवार के साथ रह रहा था, जो कई महीनों से इसी बोट हाउस पर रह रहा है क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है जिस कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं। इसलिए एंडी अपने परिवार के साथ पानी के बीच रहता था क्योंकि वहां ज़ॉम्बी नहीं आ सकते हैं। अब हम एंडी को देखते हैं जो जंगल की तरफ देखता है। वहां पर वो एक फैमिली को देखता है जो एंजॉय कर रही होती है। एंडी उनकी तरफ हाथ से इशारा करता है, लेकिन उस फैमिली का मुखिया घर निकालता है और एंडरडी को दिखाता है ताकि वह लोग उसके परिवार से दूर रहे, जिसके बाद एंडरडी समझ जाता है और वापस अंदर आ जाता है। रात के वक्त एंडरडी की पत्नी उससे कहती है कि हम लोगों के पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए जहां पर खाना मिल सके। पर एंडरडी को जमीन पर जाना बहुत ही रिस्की लगता है क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बी आसानी से हमला कर सकते हैं। अगली सुबह जंगल में हम थमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर रह रही है। अब हम उसे अपने पैरों पर पत्ते बांधते हुए देखते हैं। वह पत्ते इसलिए बांध रही थी ताकि ज़ॉम्बी उसके पैरों की आवाज ना सुन सके और वह ज़ॉम्बी से बच पाए। दरअसल थम्मी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वह ज़ॉम्बी बने हुए अपने पिता को एक गड्ढे में रखती थी और वह दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में अपने पिता को खिलाती थी क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसे अभी भी लगता है कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएंगे। अब हम एंडडी को देखते हैं जिसे एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है, जिसके बाद से एक बोट पानी में पलटी हुई नजर आती है, जिसके बाद एंडडी अपनी छोटी बोट देकर उस बोट के पास जाता है ताकि उसे उस बोट में खाना मिल सके। अब एंडडी उस बोट के अंदर जाकर देखता है कि बोट के अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे लेकर वह वहां से आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम 9 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। अब रात के वक्त एंडी सो रहा था, तब उसकी पत्नी सोचती है लेकिन वह गोली जाकर सीधे उस औरत को लगती है और वह वहीं खत्म हो जाता है, जिसके बाद बुढ़ा आदमी पागल हो जाता है। मौका पाकर एंडडी और थूमे वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। वह बुढ़ा आदमी उनको ढूंढने की कोशिश करता पर वे लोग नहीं मिल पाते हैं। अगली सुबह एंडडी किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में वह थमी को बताता है कि उसके पिता जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं वह अब कभी भी वापस पहले जैसे इंसान नहीं बनने वाले हैं। अब थमी देखती है कि उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ दिया है और उन्हें मारकर पेड़ पर दफना दिया है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोती है और अपने सिर को पटने लगती है। तब एंडरडी आकर उसे समझाता है, पर तुम ही एंडरडी के साथ चलने को अब राजी नहीं थी, इसीलिए अब एंडरडी अकेले ही निकलता है क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम समय बचा था और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडरडी बेहोश हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब पास में बैठी उसकी बेटी रो रही थी, जिसकी आवाज थमी के कानों तक जाती है। आवाज सुनकर थू वहां पर आती है और वह उस नन्ही सी बच्ची को उठा लेती है। अब थोड़े समय के बाद एडी को वापस होश आता है। अब वह सोचता है कि वह उस फैमिली के पास चला जाएगा जिसे उसने शुरुआत में नदी के किनारे जंगल में देखा था और उसकी बेटी उन लोगों के पास सुरक्षित रहेगी। अब वह उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और अब वहां तक थमी भी साथ चलने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि एंडरडी को थमी का साथ चाहिए था। आखिर में वह लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। एंडरडी उस फैमिली के मुखिया से बात करता है पर उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह आदमी चुपकी से एंडरडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं जिससे वह अपने परिवार को खत्म करेगा और बाद में बंदूक में 2 गोलियां बजेगी, जिससे वह एंडरडी से कहता है कि वह चाहे तो वह खुद को और अपनी नन्ही बच्ची को भी मार सकता है। लेकिन एंडरडी उसे ऐसा करने से मना करता है और वह वहां से चला जाता है। तभी एंडी को पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ खुद को भी खत्म कर लिया है। अब एंडी के पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी जहां वह जाकर अपनी बेटी को छोड़ सके, इसलिए वह खुद को मारने वाला होता है। लेकिन तभी थमी उससे कहती है कि उसका एक कबीला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और तुम चाहो तो अपनी बेटी को हमारे कबीले के लोगों के पास छोड़ सकते हो। अब ये बात एंडरडी को सही लगती है और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वे लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, पर वे लोग उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरंग के अंत में वह बुढ़ा आदमी मिलता है और एंडी पर हमला करता है, पर एंडी भी अपनी बंदूक निकाल लेता है जिसमें 2 गोलियां बची थी और लड़ाई के दौरान एंडडी एक गोली उस बुढ़े आदमी को मार देता है। लेकिन एक गोली
एंडडी को भी लग जाती है, लेकिन उस बुढ़े आदमी में अभी भी बहुत जान बची थी। वह जाकर एंडडी की बेटी को उठा लेता है, लेकिन उससे मासूम लड़की का चेहरा देखकर उसे दया आ जाती है और वह अब एंडडी को जाने देता है। बीच रास्ते में एंडडी की तबीयत और बिगड़ जाती है। अब उसमें ज़ॉम्बी के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंडडी को अब मां खाने का बहुत ही मन हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी भी उसकी बेटी सुरक्षित नहीं थी। अब वह सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक लकड़ी लेता है और उसके आगे मांस का टुकड़ा बांध देता है और थॉम को कहता है कि वह इस लकड़ी को लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाए। अब एंडडी अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी बने तो वह उन लोगों को काट ना पाए। अब वे लोग चलना शुरू करते हैं और एंडडी अब मांस खाने के लालच में आगे बढ़ता रहता है और वे लोग इस तरह उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। अब कबीले के लोग एंडी को मारने वाले होते हैं कि थमी दिख जाती है। फिर कबीले के सारे लोग एंडडी और थमी को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग थोड़ा एक्टिव था। वह जाते जाते भी अपने सिर को बेटी की तरफ पर हिला रहा था, यानी वह कबीले के लोगों से कह रहा था कि वह लोग उसकी बेटी का ख्याल रखें। अब कबीले के लोग भी यह बात समझ जाते हैं और अंत में वे एंडडी को मार डालते हैं, क्योंकि अब वह एक ज़ॉम्बी बन गया था। मूवी के अंत में हमें एंडडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखी हुई दिखाई जाती है, जिसके पास थमी खड़ी थी और वह उसकी बेटी का ख्याल रख रही थी। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।